हे गाइस, वेलकम बैक टू एक्सप्लेनर बॉय। तो आज हम देखने वाले 2021 की हॉरर एंड थ्रिलर फिल्म सन। लोरा नाम की एक प्रेग्नेंट महिला एक होटल में डिनर कर रही होती है। थोड़ी देर बाद वेट्रेस उसे गर्म कप कॉफ़ी देती है। लोरा के पैर में जूते नहीं होते और उसके पैर मिट्टी से भरे होते हैं। वो पूरी तरीके से घबराई हुई होती है। तभी उस होटल में दो आदमी आते हैं और ठीक उसके पीछे वाले टेबल पर बैठ जाते हैं। उन्हें देखकर लोरा सतर्क हो जाती है और अपनी कार की तरफ चली जाती है। वो रास्ते से अपने कार से जा रही होती है। वह बार बार पीछे मुड़कर देखती है कि कहीं वह आदमी उसका पीछा तो नहीं कर रहे। रास्ते में अचानक उसके पेट में दुखने लगता है और वह चिल्लाते हुए एक छोटे से लड़के को जन्म देती है। ऐसे ही 8 साल बीत जाते हैं और अब लोरा और उसका बेटा डेविड खुशी खुशी से साथ में रहते हैं। लोरा स्कूल में पढ़ाती है और साथ ही में कॉलेज में साइकोलॉजी की पढ़ाई भी करती है। डेविड मिडिल स्कूल में पढ़ाई करता है। एक रात लोरा हर रोज की तरह डेविड को बिस्तर पर सुलाती है और अपने कमरे में पढ़ने के लिए जाती है। कुछ समय बाद उसे बाहर कोई टहलते हुए सुनाई देता है। शुरुआत में उसे लगता है कि वह डेविड है जो उसके कमरे में सोने के लिए आ रहा है, लेकिन बाद में वह डेविड के रूम में जांच करने के लिए जाती है। वह जैसे ही दरवाज़ा खोलती है वह देखती है कि डेविड के बिस्तर के पास कई सारे लोग खड़े हैं। वह अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक अंदर से दरवाज़ा बंद हो जाता है। वह घबरा जाती है और मदद के लिए बाहर भागती है। वह अपने पड़ोसी सुजन के दरवाजे पर दस्तक देती है और उससे पुलिस को फ़ोन करने के लिए कहती है। बाद में जब वह अपने घर वापस जाती है तो दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं होता। वह अंदर जाती है और देखती है कि डेविड बिना कपड़ों के बिस्तर पर सो रहा है। लोरा अपने बेटे को गले से लगाकर रोती है। अगली सुबह डिटेक्टिव पॉल मामले की जांच करने के लिए आता है। उसे घर में ज़बरदस्ती घुसने का कोई भी संकेत नहीं दिखते। दूसरा पुलिस ऑफिसर स्टीव सोचता है कि लोरा ने शायद सपना देखा होगा, लेकिन पॉल लोरा से कहता है कि वह उस पर विश्वास करता है। बाद में लोरा डेविड से पूछती है कि क्या उसने अपने कपड़े खुद उतारे थे। डेविड कहता है कि उसे याद नहीं है, लेकिन शायद उसने कपड़े उतारे होंगे क्योंकि अक्सर रात में उसे गर्म हो जाता है। अगले दिन डिटेक्टिव पॉल लोरा को उसके स्कूल में मिलने आता है। वह उसे बताता है कि डेविड के कमरे में उन्हें कोई भी नया फिंगरप्रिंट नहीं मिला है, लेकिन लोरा अभी भी जोर देकर कहती है कि उसने जो देखा वह सच था। उस रात लोरा को एक आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद वह नीचे जाती है। वह उसे एक परछाई दरवाजे के पीछे से गुजरती हुई दिख जाती है, जिसके बाद लोरा जल्दी से पॉल को बुलाती है। पॉल चेक करने के लिए आता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। पॉल और लोरा रसोई में डेविड के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर डेविड अपने पेट पर हाथ रखकर नीचे आता है। वह कहता है कि उसे बहुत दर्द हो रहा है और वह वहीं पर खून की उल्टी भी कर देता है। वह दोनों उसे जल्दी से अस्पताल लेकर जाते हैं। डॉक्टर उसके कपड़े खोलते हैं तो उन्हें उसके शरीर पर अलग अलग निशान दिखाई देते हैं। डेविड उन निशान पर किसी को भी हाथ नहीं लगाने देता। बाद में डॉक्टर लोरा को बताते हैं कि उन्होंने डेविड पर सारे टेस्ट कर लिए हैं, लेकिन एक भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया और उन्हें पता नहीं चल रहा कि डेविड को कौन सी बीमारी हुई है। डेविड की हालत हर पल खराब होती जाती है और डॉक्टर मानते हैं कि वह कल तक जीवित भी नहीं रहेगा। लोरा यह सुनकर सदमे में होती है। डेविड को इस हालत में देखकर वह रो रही होती है। वह उसके बिस्तर के पास ही सो जाती है। उस रात बाद में डेविड फिर से खून की उल्टी करता है। लोरा जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है। वो देखते हैं कि डेविड की हालत अब पहले से अच्छी हो रही है। अगले दिन सुबह होती है और डेविड पहले की तरह अच्छा हो जाता है, जैसे कि वह कभी बीमार ही नहीं था। डॉक्टर बताते हैं कि यह तो मिरेकल है। उस रात लोरा डेविड और पॉल के साथ डिनर के लिए जाती है, लेकिन डेविड कुछ भी खाने से इनकार कर देता है। लोरा पॉल को बताती है कि वह उनके घर को बेचना चाहती है और एक नए सिरे से शुरुआत करना चाहती है, लेकिन पॉल उसे थोड़ा रुकने के लिए कहता है। वह घर पर वापस आते हैं। लोरा डेविड को सुला देती है। वो पॉल को रात के लिए रुकने के लिए कहती है। बातों ही बातों में वह दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन अचानक डेविड चिल्लाता है और लोरा को बुलाता है। वो रूम में जाती है और देखती है कि उससे दौरा पड़ा हुआ है। वह उसे जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर अभी भी उसकी बीमारी का पता नहीं लगा पाते। बाद में लोरा पॉल को बताती है कि वह एक धार्मिक आश्रम में पली बढ़ी है और वह 8 साल पहले ही वहाँ से भाग गई थी। वह उसे यह भी बताती है कि शायद डेविड के कमरे में जो उसने लोग देखे थे वो आश्रम के ही सदस्य थे, जिनकी वजह से डेविड को यह बीमारी हुई है, लेकिन पॉल को उस पर विश्वास नहीं होता। लोरा उस रात भी डेविड के बिस्तर के पास सो जाती है। जब वह जागते हैं तो वह डॉक्टरों को एक दूसरे से बात करते हुए सुनते हैं कि डेविड उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है और वह किसी के आने की भी बात कर रहे होते हैं। लोरा खिड़की से बाहर देखती है तो उसे 2 आदमी अस्पताल की ओर आते हुए दिखते हैं। लोरा को कुछ गड़बड़ महसूस होती है, इसीलिए वह डेविड को उठाती है और वहाँ से चुपके से चली जाती है। डॉक्टर बाद में उस रूम में आते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता।
थोड़ी देर बाद लोरा डेविड को अपने पड़ोसी सुजन के घर ले जाती है और खुद अपने घर से कपड़े और पैसे लाने के लिए जाती है। सुजन के घर पर डेविड को होश आता है और वह सुजन को अपने करीब आने के लिए कहता है। इसी दौरान लोरा पॉल को कॉल करती है और उसे 1 घंटे में डेविड के स्कूल के बाहर मिलने के लिए कहती है। बाद में वह जब सुजन के घर वापस जाती है तो कोई दरवाज़ा नहीं खोलता, इसीलिए लोरा सावधानी से पिछले दरवाजे से अंदर घुसती है और देखती है कि डेविड मरे हुए सुजन को खा रहा है। यह देखकर वो चौंक जाती है। डेविड उसे कहता है कि अब वह बेहतर महसूस कर रहा है। लोरा डेविड को जल्दी से शॉवर में ले जाती है और उसके ऊपर के खून को धोती है। वह उसे बिस्तर पर लिटा देती है, जिसके बाद वह सुजन के शरीर को साफ करने के लिए वापस चली जाती है। लोरा दीवार पर सुजन के खून से लिखती है कि ही इज़ कमिंग, मतलब वह आ रहा है, और एक सिंबल भी बनाती है। इसके बाद वह डेविड को लेकर गाड़ी से निकल जाती है। रास्ते में उसे पॉल कॉल करता है, लेकिन वह अपना फ़ोन खिड़की से बाहर फेंक देती है। वह दोनों रात के लिए एक होटल में रुकते हैं, जहाँ पर वह उनके लापता होने की खबर टीवी पर देखते हैं। अगले दिन दोनों लोरा के पुराने दोस्तों में से एक दोस्त के पास दूसरी कार लेकर जाते हैं। इसी बीच पुलिस को सुजन की बॉडी मिलती है। पॉल और उसके साथ स्टीव को जांच के दौरान पता चलता है कि लोरा का असली नाम एना है और उसके सन के पिता ने उसके मां के मर जाने के बाद उस पर 13 साल तक अत्याचार किया और उसे बंदी बनाकर रखा। लोरा उसके दोस्त निगेल के यहाँ जाती है, जहाँ निगेल उसे एना नाम से पुकारती है। लोरा उससे जिमी के बारे में पूछती है और उसे पता चलता है कि वह मिसिसिपी में रहता है। दूसरी तरफ पॉल को पता चलता है कि लोरा एक दिमागी मरीज है, जिसके बाद वह उसके डॉक्टर से मिलने जाता है। डॉक्टर उसे बताता है कि लोरा साइकोटिक पेशेंट है, और जब पॉल डॉक्टर से धार्मिक आश्रम के बारे में पूछता है तो डॉक्टर कहते हैं कि वह बस उसकी काल्पनिक दुनिया है। वह पॉल को यह भी बताते हैं कि लोरा को उसके पिता ने जिमी और निगेल के साथ दूसरे आदमियों को पैसे के लिए बेच दिया था। पॉल फिर निगेल को देखने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ लोरा जिमी से मिलती है। वह उसे बताती है कि उसे आश्रम के बारे में कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि उसे आश्रम में बहुत सारी दवाई दी गई थी। लेकिन जिमी को आश्रम के बारे में याद होता है, क्योंकि वह भी उसका शिकार हुआ था। वह उससे आश्रम के बारे में जानकारी मांगती है। जिमी उसे बताता है कि डेविड शैतान की संतान है। केवल लोरा के पास ही शैतान को पृथ्वी पर बुलाने की शक्ति थी, और इसीलिए उन्होंने इस बच्चे को पैदा करने के लिए लोरा को शैतान के साथ इंटीमेट कराया। लोरा को भी आश्रम में एक रूम में बिस्तर पर शैतान से मिलना याद होता है। डेविड फिर से बीमार होने लगता है। वह उसे पास ही के एक होटल में लेकर जाती है, लेकिन डेविड और भी बीमार होता जाता है। लोरा जानती है कि उसकी मदद करने का एकमात्र तरीका उसे इंसान को खिलाना है। तभी उसे एक आदमी पैसे के लिए एक लड़की की पिटाई करता हुआ दिखता है। वह वापस डेविड के पास जाती है। डेविड उसे अपने लिए खाना लाने के लिए विनती करता है। लोरा फिर बाहर आती है और उस आदमी को अपने कमरे में आने के लिए बहलाती है। डेविड अपने बिस्तर के नीचे छिप जाता है। लोरा उस आदमी के साथ बाथरूम में जाती है। वह दोनों कपड़े उतारने लगते हैं। तभी अचानक डेविड उस आदमी पर हमला कर देता है और उसका मांस खाने लगता है। लोरा यह सब नहीं देख पाती, इसलिए वह खुद को शांत करने के लिए कमरे से बाहर आती है। जब वह वापस अंदर जाती है तो उस आदमी के शरीर के टुकड़े वहाँ पर पड़े होते हैं। डेविड ने उसका बहुत सारा मांस खा लिया होता है। लोरा गंदगी को साफ करने लगती है और उस आदमी के बॉडी के टुकड़ों को एक कचरे के थैले में इकट्ठा करती है। डेविड टीवी पर कार्टून देखता है। वो रात में होटल से निकलते हैं और एक अबैंडन चर्च में जाते हैं। लोरा वहाँ पर बॉडी की थैली डालती है और वहाँ पर लिखती है ही इज़ कमिंग, मतलब वह आ रहा है, और साथ ही में वो सिंबल भी बनाती है। वहाँ से वह दूसरे होटल में चले जाते हैं। दूसरी तरफ पॉल और स्टीव जिम्मी के घर पहुँचते हैं, जहाँ पर उसकी डेड बॉडी होती है और उसके छाती पर वही ही इज़ कमिंग लिखा होता है। स्टीव को यकीन हो जाता है कि सारी हत्याओं के पीछे लोरा का ही हाथ है। पॉल भी ऐसा ही सोचने लगता है। दूसरी तरफ डेविड लोरा को एक सपने के बारे में बताता है, जिसमें वह उड़ सकता है। वह थोड़ी देर बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद लोरा उससे कहती है कि अगली बार जब उसे भूख लगेगी तो वह उसकी मदद नहीं कर पाएगी। लेकिन डेविड उससे कहता है कि अगर वह उसकी मदद नहीं करेगी तो वह मर जाएगा। यह सुनकर लोरा और भी रोने लगती है। डेविड बाहर जाना चाहता है, इसीलिए लोरा उसे रात में कार्निवल ले जाने का फैसला करती है। बाद में वह दोनों कार्निवल जाते हैं और खूब सारी मस्ती करते हैं। लेकिन डेविड फिर से बीमार होने लगता है। इस बार उसके पेट से खून निकलने लगता है। वह दर्द से रो रहा होता है, इसीलिए लोरा उसे वापस होटल में ले जाती है। लोरा उसे शांत करने की कोशिश करती है, मगर डेविड दर्द से तड़प रहा होता है। लेकिन तभी उस रूम में 3 पुलिस ऑफिसर आते हैं और कमरे में अंधेरा हो जाता है। लोरा ने पिछले वाले होटल के आदमी से गन ले ली होती है,
पुलिस को देखकर वह डर जाती है और उन पर गन फायर कर देती है। जब वहाँ पर लाइट जलती है तो वह देखती है कि तीनों पुलिस ऑफिसर्स जमीन पर घायल पड़े हुए हैं। उन तीनों को लोरा ने गोली मारी होती है। उनमें स्टीव भी होता है। लोरा उससे माफ़ी मांगती है और उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वह मर जाता है। घबराई हुई लोरा फिर से डेविड को उठाती है और बाहर निकल जाती है। लोरा अब यह सब करके थक चुकी होती है। रास्ते में वह पॉल को कॉल करती है और उसके दोस्त को मारने के लिए उससे माफ़ी मांगती है। वह उसे यह भी बताती है कि वह वही जा रही है जहाँ यह सब शुरू हुआ था। पॉल उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन लोरा फ़ोन कट कर देती है। लोरा अंत में उस स्थान पर पहुंचती है और पुराने कमरे में चली जाती है। वह फर्श पर डेविड के साथ बैठती है और मंत्रों का जाप करने लगती है, लेकिन कोई वहाँ पर नहीं आता। लेकिन वह शैतान को धमकी देती है कि अगर वह नहीं आएगा तो वह डेविड को मार डालेगी। वह चाहती है कि शैतान डेविड को ठीक करे। वह बार बार मंत्रों का जाप करती रहती है और अचानक उसके पीछे कोई आ जाता है। जैसे ही वह पीछे मुड़ने वाली होती है, पॉल कुछ पुलिस ऑफिसर्स के साथ वहाँ पर आता है, जिसके बाद उसके पीछे से शैतान गायब हो जाता है। वह शैतान के जाने के लिए पॉल को दोषी ठहराती है। लोरा के अनुसार जो लोग उस रात उसके घर आए थे, उन्होंने डेविड को इंसान का मांस खिलाया, जिसके बाद डेविड के अंदर का शैतान जाग गया। अब लोरा के पास डेविड को मारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता, क्योंकि वह नहीं चाहती कि डेविड इस तरह की ज़िंदगी जिए। जैसे ही वह डेविड को मारने वाली होती है, पॉल उसे गोली मार देता है और डेविड को बचा लेता है। बाद में डेविड और पॉल अस्पताल में होते हैं। डेविड अभी भी बहुत बीमार होता है। तभी पॉल वहाँ पर आता है और उसके हाथ से कुछ मांस काट कर उसे खिला देता है। इस पूरे समय में पॉल आश्रम का ही सदस्य था। जब मूवी की शुरुआत में लोरा भाग रही थी तो वह आश्रम से ही भाग रही थी और उसके पीछे आश्रम के ही सदस्य लगे थे। और जब अस्पताल में डेविड तड़प रहा था तो वह पॉल ही था जिसने उसे मांस खिलाया था, जिसके बाद सुबह डेविड ठीक हो गया था। और लोरा ही इज कमिंग इसीलिए लिखती थी ताकि मर्डर का शक आश्रम पर जाए। आखिर में फिर वह डेविड को उसके पिता से मिलवाता है। डेविड अपने पिता को गले लगाता है और इसी के साथ इस मूवी का द एंड हो जाता है।